जनो बाप जी ने उठे वचन किया था कि बाप जी थोड़ा मोरा वचन है आप 9 दी जटे में उभी नहीं रोला शादी कर लिया आप कुड़ी रो कोई धागो बांधे तो 20 साल रे अंग में बूढ़ी एक की वैसे हो ले। मतलब एक बार अगर 20 साल भी पैरालाइज हो गया है या जिसको हम बोलते हैं कि लकवा, तो अगर बाप जी की ये तांती बांधते हैं, धागा बांधते हैं तो 20 साल का भी असर है तो एक बार खत्म हो जाएगा। ये बायोसा ने ये वरदान दिया था बाप जी को। आज दिन तक वरदान मौजूद है और बाप जी प्रथम परसों है वो। साथियों नमस्कार, राम राम। इस वक्त मैं खड़ा हूँ गोडागड़ा धाम, शिवदानपुरी जी की समाधि स्थल स्वामी डाणी। साथियों ये एक ऐसा स्थान है जहाँ जो पैरालाइसिस यानी लकवा का असर होता है, अगर यहाँ इस स्थान पर लेकर आए तो वो ठीक हो जाता है। और यहाँ पे हर चांदनी पांचों को, और ये सामने जो आप पंडाल देख रहे हैं, पूरा बड़ा गेट देख रहे हैं जिसके ऊपर लिखा है आपका हार्दिक स्वागत है। ये स्वामी ढाणी स्थित गोडागड़ा धाम अपने आप में एक बहुत बड़ी चमत्कारी समाधि है। ये है मुख्य द्वार। आगे आपको समाधि के दर्शन करवाता हूं। बहुत ही चमत्कारी स्थल है। गांवों से लेकर बहुत दूर दूर से यहाँ श्रद्धालुगण दर्शन करने के लिए आते हैं। समाधि स्थल पर बाबा स्वामी जी की ये जो समाधि स्थल है, इसके मैं आपको भीतर से दर्शन करवाता हूँ। गोडागड़ा धाम एकमात्र धूणा स्थल हुआ करता था। सामने समाधि है जिसके मैं आपको दर्शन करवाऊंगा। ये बाप जी का धूणा है, दर्शन कीजिए। बहुत ही चमत्कारी स्थल। आसपास के लोग तो बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन दूर दूर से यहाँ श्रद्धालुगण दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ अक्सर कतारें लगी रहती है और पांचों के दिन तो यहाँ पे खड़ा रहने के लिए जगह नहीं मिलती। इस वक्त श्रद्धालुगण आ रहे हैं लेकिन इतनी संख्या में नहीं आ रहे हैं। ये देखिए, ये लाइन लगी हुई है बाबा के दरबार में। ये मुख्य समाधि स्थल है और हमारे यहाँ के स्वामी समुदाय से जो पुजारी होते हैं वो बारी बारी से परिवार यहाँ पे सेवा करते हैं। ये शिवदानपुरी जी महाराज की मुख्य समाधि है। ये तालाब है जिसमें शुद्ध पीने का पानी मिलता है और आसपास के लोगों को कई कई महीनों तक यहाँ से पानी। शिवदानपुरी जी महाराज समाधि स्थल गोडागड़ा धाम, स्वामी जी की ढाणी। हरिओम। सभी भक्तों को हरिओम। नमो नारायण बाबू जी। हरि नारायण हरि नारायण। मैं ये पूछना चाहता था बाबू जी कि एक किंवदंती प्रसिद्ध है कि बाबू जी ने बायोसा का रथ रोक दिया रात में, उसके बारे में थोड़ा बताइए आप। बिल्कुल बिल्कुल। पहला अगले जमाने में बाप जी हटे वो सीला नाड़ी होया कर दो। हमें गोडागड़ा तालाब यो पड़ियो के जीवता गुरु गड्डी जी जनो गोडागड़ा धाम पड़ गई। बराबर। पहला जमाने सीला नाड़ी हो दो। बराबर। तो बाप जी हटे आया था राजम थाई में हथकाली पड़ गई थी। सात काल। हाँ, 7 काल पड़ गया। अकाल साथियों, सतकाली बोले तो 7 अकाल पड़े। 7 अकाल पड़ गया था। तो पोकड़ना लोग माड़ में जाओ था मजदूरी करने। बाप जी ने उठे तब धारी देखा निंद्रा जाप जोड़ता करता जनो कहे बाप जी आप मोरे गाँव पधारो। मोरे बाप जी गया दुखी है, गऊ मर रहे और आप पधारो। जनो बाप जी बताओ कहीं आया था राजम थाई अटे बोंदड़ी तालाब माते बाप जी हवन किनो यज्ञ किनो इंद्र जाप किया और हथकाली भोंगी अकाल भोंगी पचे बाप जी ये ढाई गया। छोटो सो नाडियो तो सीला नाडियो बाप जी आपने जोड़ी रे मोने शिवलिंग राखता वीर माते डेली आपने जल चढ़ावता। जल चढ़ावते चढ़ावते एक समाज हो एड़ो के बाप जी सुबह उठे 4 बजे तो उठे जो पोणी है वो गिडुड़ देखियो ने तो बाप जी ज्यों लगे कि भाई इतो बेगू कोई नहीं आ सके जिया जूनी जागी कोनी वो पोणी एड़ो के गडुड़ियो। हाँ, तो इससे पता चलता है कि कोई आके गया है। आके गया तो बाप जी ज्यों लगे तो बाप जी छोटो सूक्ष्म रूप धार दियो। सूक्ष्म रूप यानी छोटो बच्चे रो
पसेरो रूप धार और झाड़ियों में बह गया। ज्यों ही जो बाया सारो रस उतरी इंद्र पुरियो और नावने लागी। 7 बाया बताओ जके में 1 लारी रहेगी 6 बाया की मोह नावण वास्ते। तो बाप जी रे एडी करामाते थी मोरे माला फेरुड़ी थी। एक तो अपने निजर और रक्त तो जो जमीरे सेंटा दियो। ज्यों ही ना 2 बारी आई जो कपड़ा नहीं देखे और निजे पड़ी कपड़ों में दे जनो अटी अटी ध्यान दी मेरे अटे तो कोई आई कोई जंगल में मंगल एड़ो कौन आयो सिद्धपुरी तो को पूरा कपड़ा गायब कर दिया। तो वही याद इंद्री पूरी थी कम नहीं थी वो अंतर ध्यान लगा देखे तो छोटा सा बालक रूप में एक छोटो बच्चो बैठो जनो देखे माया है बाप जी है गया उठे हाथे पगे पड़े बाप जी ओ की कौम क्यों थे और मोरे दिन उगे कौन पहला सके मनुष्य दिठाड़ो में दे नहीं सको मोर कणक लाग जाया करे मैं पहला मृत्यु लोग छोड़न आकाशोक में जाया करे। मतलब बायोसा के रथ साथियों रात में उतरते थे और सवेरा होने से पहले ही वापस उड़ जाया करते थे, जिनके अंदर 7 बाएं हुआ करती थी। ऐसी कई किंवदंतियां हैं और बहुत बड़ी मान्यता है यहाँ पर। उसी के बारे में बाबू जी आपको वर्णन कर रहे हैं। लेकिन वो जब बाबू जी ने रोक दिया उनको तो उन्होंने बोला कि हाथ जोड़ते हैं, हमको जाने दीजिए क्योंकि हमारा समय हो गया है और उसके बाद हमारा असर खत्म हो जाएगा और हमारे लिए तकलीफ खड़ी हो जाएगी। जी बिल्कुल। और बाप जी ने कहो कि भाई छोड़ तो दो आपने पण आगे कलजुग रूप पोड़ो जनो बाप जी ने उठे वचन किया था कि बाप जी थोड़ा मोरा वचन है आप 9 दी जटे में उभी नहीं रोला। बाप जी आप शादी कर लिया आप कुड़ी रो कोई धागो बांधे तो 20 साल रे अंग में बूढ़ी एक की में से ले। मतलब एक बार अगर 20 साल भी पैरालाइज हो गया है या जिसको हम बोलते हैं कि लकवा तो अगर बाप जी की ये तांती बांधते हैं धागा बांधते हैं तो 20 साल का भी असर है तो एक बार खत्म हो जाएगा। ये बायोसा ने ये वरदान दिया था बाप जी को। आज दिन तक वरदान मौजूद है और बाप जी प्रथम परसो है वो लकबे रहो। और धन्यवाद बाप जी। रोड़ी दीदी ने के बाद जी लो संकल्प करो घोड़ो घुमाओ जितनी जमीन थोड़ी। हाँ जितनी तक घोड़ा आपका घूमेगा उतनी जमीन आपकी। पोकना हृदय धरा है मोहनपुरी जी डोड़ी दीड़ी सिदोनपुरी जी। जय हो बाप जी। धन्यवाद आपका पूरा वृतांत सुनाने के लिए। हरिओम जय हो। जी धन्यवाद आप सबका।